हेलो बच्चों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। आपके अगर हौसले मजबूत है, आपके इरादे मजबूत है और आप कुछ कर गुजारना चाहते हैं, आप में अगर दम है तो आप वो कर गुजारिएगा, वो चीज़ कर लीजिएगा जो आप चाहते हैं। तो अपने हिम्मत को मजबूत रखें, अपने हौसले को मजबूत रखें। और अभी तक आपने पढ़ाई नहीं किया है और आप चाहते हैं कि 30 दिन में टॉप करें, बहुत अच्छी अंक से पास हों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो कुछ पढ़े हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं वो 30 दिन में कैसे अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करें और टॉप कर सकें, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो अपने अंदर हौसले को मजबूत रखिए, अपने इरादे को मजबूत रखिए और आप 30 दिन के अंदर पढ़कर टॉप कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका इरादा मजबूत होना चाहिए और आप में लगन होनी चाहिए। तो चलिए, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग समय की बात करें तो आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आपका टाइम वो खत्म हो चुका है, एकदम 30 दिन, मात्र 30 दिन बचा हुआ है। और इस 30 दिन में आपको अपने टारगेट को अचीव करना है। किस तरीके से आप पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें आपको बतलाऊंगा। तो आपके पास समय वो बिल्कुल भी नहीं है। इस समय को आप ज़्यादा से ज़्यादा बचा कर रखें। आप अपने समय को इन्वेस्ट करें, कहने का मतलब है वेस्ट नहीं करें, उसे बर्बाद नहीं करें। जैसे कि आप अपने समय को बर्बाद करते हैं, आप टीवी देखते हैं, आप मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें वो बिना मतलब के देखते रहते हैं, जिसकी कोई उचित नहीं है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप समय को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे कामों को आप रोक दीजिए कुछ समय के लिए, मात्र 30 दिन के लिए। आप जो भी पढ़ते हैं उस पर फोकस कीजिए। आप फालतू का समय बर्बाद करने वाली सारी चीज़ों को बंद कर दीजिए, मात्र 30 दिनों के लिए। तो आपके पास अगर समय बचेगा तभी जाकर आप उसका यूज कर सकते हैं। देखिए, टाइम टाइम जितना आप किसी भी सब्जेक्ट को समय देते हैं उतना ही आपको रिजल्ट मिलता है। अगर आप किसी चीज को समय नहीं दीजिएगा तो आपका रिजल्ट वो नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि टाइम इक्वल टू वो मार्क्स होता है। तो यानी आपका जितना समय होगा उतना ज्यादा आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उस पर फोकस आप करें, उसको रिवीजन करें। लेकिन अभी जो आप पढ़ेंगे वही आपका रिजल्ट डिसाइड करने वाला है कि आपका रिजल्ट क्या होगा। आपने थोड़ा बहुत अगर पढ़ा है या बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो पर भी आप जो अभी 30% जो मेहनत करेंगे उसका 70% रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये जो 30% आप जो मेहनत करेंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आप एक काम करें, आपके पास समय बहुत, तो एक दिन में बहुत ज्यादा मतलब 24 घंटे समय है, तो कम से कम आप इस समय को यूज करें और कोशिश करें कि आप 10 से 12 घंटा वो पढ़ने के लिए निकालें, केवल पढ़ने के लिए। और बाकी सारा काम करें, इसमें सब कुछ करें, लेकिन आप पढ़ने के लिए 10 घंटा जरूर निकालें। अगर इस तरीके से अगर आप अपने लिए समय को मैनेज कर पाते हैं तो आप निश्चित है 30 दिनों में पढ़कर टॉप कर सकते हैं। लेकिन समय का मैनेजमेंट करना आपके लिए बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप समय को एकदम एक मैनेजमेंट कीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए किस तरीके से आपको पढ़ना है। ऐसे में आपको टाइम टेबल में कुछ चीजों को बतलाऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है ताकि आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आए। तो एक चीज है, सबसे पहले पढ़ाई में एक चीज ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही पढ़ना है। फालतू के अनर्गल क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, उन चैप्टर को नहीं पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, उन चीज को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है जो हमारे यहाँ एग्जामिनेशन में नहीं आने वाले हैं। आपको सिर्फ वही चीज पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अपने सर से पूछ सकते हैं, जहां आप ट्यूशन करते हैं, जहां आप स्कूलों में पढ़ते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सर्च कर सकते हैं, या मेरे साइट पर भी जाकर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही पढ़ें और सिलेबस वाइज देखकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ें, इससे ज्यादातर बेनिफिट होगा। एक चीज और याद रखिए, आप अलग
अलग बुक से जो है ना पढ़ें। लोग करते क्या है कि एक ही सब्जेक्ट का, जैसे साइंस ले लिए तो साइंस के 4 बुक ले लिए और चारों बुक पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप जो है मैथमेटिक्स के 4 बुक ले लिए और सबसे बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एक बुक लें जिस पर आपको पूरा विश्वास हो, आपके टीचर को विश्वास हो, वैसा सिर्फ एक बुक लें और उस बुक का ही जो है याद करें और उसी का मैथमेटिक्स बनाएं, दूसरा बुक का नहीं बनाएं। आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आपको जो है समय को बचाना है, इसलिए आप बहुत सारे बुक्स अगर पढ़ेंगे, ऐसी स्थिति में आपको कंफ्यूजन पैदा होगा और ये जो कंफ्यूजन है आपका जो है एग्जामिनेशन में जो है अच्छे अंक लाने में रोकता है। तो आप एक बुक से जो है एक चीज, जो भी एक सब्जेक्ट है उसको याद करें। आप जब भी नोट्स बनाए, नोट्स हमेशा जो है एक टीचर का ले, जो आपको विश्वसनीय टीचर हैं उन्हीं का ही एक नोट्स ले, या फिर आप ऑनलाइन अगर नोट्स लेते हैं तो जिस पर आपको पूरा विश्वास है उन्हीं का एक नोट्स ले और एक सब्जेक्ट का एक ही जगह से नोट्स ले और उसका तैयारी करें। यह नहीं कि आप जो है 10 नोट्स ले लिए, 10 टीचरों का नोट्स आप ले लिए और उसमें से किसी का भी जो है आप नहीं याद कर रहे हैं, या याद भी करें तो आपके अंदर आंसर को लेकर कंफ्यूजन है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो, यानी नोट्स भी एक टीचर का होना चाहिए। और जब भी आप तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप जो है उसे नकार नहीं सकते हैं, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, अधिकतर क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उसमें से जो है आपका ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव या फिर शॉर्ट क्वेश्चन जरूर रहेंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको जरूर देखना है, जरूर उसमें से बनाना है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर बनाते हैं तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी बच्चे क्या कर रहे हैं कि अलग अलग किताबें ले रहे हैं, अलग अलग प्रकाशन के। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की किताबें जो है वो 3-4 प्रकाशन की जो है वो आ रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग ले रहे हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। आप एक विश्वसनीय, जिस पर आपको पूरा विश्वास हो, आपके टीचर को विश्वास हो, या फिर आपको लगे कि नहीं इसमें जो है जो भी आंसर दिया जा रहा है वो सटीक दिया जा रहा है, तो एक जो है प्रकाशन का लें और एक प्रकाशन का बुक ले प्रीवियस ईयर का और उस बुक को ही बनाए, उस बुक से ही याद करें, दूसरा बुक ना लें। क्योंकि आप अलग अलग प्रकाशन के सिर्फ प्रीवियस ईयर के लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कंफ्यूजन आपका पैदा होगा। क्या होता है कि एक में जो है आंसर दूसरा मिलता है और दूसरे में आंसर दूसरा मिलता है, क्वेश्चन सबका सेम रहेगा। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का बुक ले लें, ये आंसर जो अलग अलग रहेंगे लेकिन क्वेश्चन एकदम सेम रहते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान देना है और आपको एक विश्वसनीय जो है बुक हो, एक ही बुक का इस्तेमाल करें। हमेशा मेरी बातों को, इस चीज को ध्यान दें। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, एक विषय के लिए सिर्फ एक किताब का ही यूज करें, नोट्स जो है सिर्फ एक टीचर का ही यूज करें। और अगर प्रीवियस ईयर के लिए अगर बुक ले रहे हैं तो सिर्फ एक ही प्रकाशन का लें, अलग अलग प्रकाशन का बिल्कुल भी ना लें। और इससे पहले मैं समय के बारे में बात कर रहा था। आपके पास जो समय 10 घंटा 12 घंटा बच रहा है, 15 घंटा यहां तक कि 16 घंटा भी आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको टॉप करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि 30 दिन में पढ़कर अगर टॉप करें तो आपको जो है 12 घंटे से लेकर 16 घंटे तक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कम से कम 10 घंटा आप जरूर पढ़ें। केवल 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 30 दिन के लिए आप जो है 10 घंटा पढ़ें, लेकिन किताबें खोलकर बिल्कुल भी ना बैठें। यानी ये नहीं कि 10 घंटा पूरा कर रहे हैं, कॉलम पूरा कर रहे हैं, कॉलम बिल्कुल भी पूरा ना करें। पूरी फोकस के साथ पढ़ें, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ें। ये नहीं कि अगर आपके अंदर जुनून नहीं है, आप फोकस के साथ नहीं पढ़िएगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। 10 घंटा गिनाने से कोई फायदा नहीं है। जो यहां पर क्वांटिटी मायने ही नहीं रखेगा कि आपने 10 घंटा 12 घंटा 16 घंटा पढ़ लिया, क्वालिटी ही मायने रखेगा कि आपने क्या पढ़ा, ये ज्यादा मायने रखेगा। तो आप क्वालिटी को जो है वो सुधारें और फोकस के साथ पढ़ें और कम से कम 5 घंटा आप याद करने में जरूर लगाएं। जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं, उसमें 5 घंटा आपको लगाना ही लगाना है। आप जो है यहां पर सेल्फ एग्जाम देना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सेल्फ एग्जाम देते हैं तो इसका बेनिफिट जो है बहुत बढ़िया होगा और उसका बेनिफिट आप जो है ले सकते हैं। तो सेल्फ एग्जाम आप दे। सेल्फ एग्जाम के लिए आपको करना क्या है कि आपको जो है जिस तरह आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर एग्जामिनेशन देते हैं, आप जो है 3 घंटे का समय देते हैं, वही 3 घंटा जो है आपको एक जगह बैठकर एग्जामिनेशन देना है। इसमें करना क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को ले लेना है या फिर मॉडल पेपर को ले लेना है और उसको सोल्व करना है। जिस तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में सोल्व किया जाता है वैसे ही आपको सोल्व
सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद आपको एनालाइज करना है, उसको देखना है कि आप में कहां कहां कमियां हैं, किस क्वेश्चन को आप नहीं बना पाए, कौन सा क्वेश्चन आपको याद नहीं रहा और उस क्वेश्चन को आप जो है याद कर लें और जिसको नहीं बना पाए हैं उसको बना ले। ऐसे करने से आपका सेल्फ एग्जामिनेशन देने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो होगा। और इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपको मॉडल पेपर जो है वो जरूर देखना है। मॉडल पेपर हो गया या सिंपल पेपर हो गया या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो गया, जितने भी बोर्ड होती है, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो या फिर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से होंगे, प्रत्येक बोर्ड जो है अपना एक मॉडल पेपर जो है, सिंपल पेपर जो है वो जारी करता है अपने साइट पर। और जैसे बिहार बोर्ड ने अभी जो है अपना मॉडल पेपर सैंपल पेपर जो है वो जारी कर दिया है, तो आप जो है अपना मॉडल पेपर और सैंपल पेपर को देख सकते हैं और वहां से आप डाउनलोड कर उसका एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो प्रीवियस ईयर का पेपर को आप जो है बुक में मिल जाता है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर को ले और वैसे ही एग्जामिनेशन दे जैसे एग्जामिनेशन हॉल में दिया जाता है। तो उसके लिए आप करें क्या कि 3 घंटा जो है अपने टेबल पर बैठ जाएं और वैसे ही एग्जामिनेशन दे और उसका बेनिफिट बहुत अधिक जो है आपको मिलने वाला है। तो कोशिश करें कि 3 घंटा जो है बैठकर आप घर पर एग्जामिनेशन दें। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा जो है निखर कर आएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है लेवल वो हाई रहेगा, आपको एग्जामिनेशन से डर नहीं लगेगा और आप एग्जामिनेशन हॉल में टोटल क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। देखिए सोल्व करने का एक और तरीका बतलाने वाला हूं, इसे गौर से सुनिएगा, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपके पास अगर आपकी कैपेसिटी है तो एक दिन में अगर आप 1 घंटा, केवल 1 घंटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करना है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने पर जो है मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है और उस पर बराबर में रिसर्च करते रहता हूं। तो आप जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करते हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद नहीं करना है, 4 से 5 बार आपको पढ़ना है। तो 4 से 5 बार अगर आप पढ़ते हैं तो 100 क्वेश्चन, 1 घंटा में 100 क्वेश्चन, 100 जो है एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है उसे आप इजीली पढ़ लीजिएगा। तो यानी 1 घंटे में अगर आप 100 क्वेश्चन पढ़ते हैं एक दिन में 1 घंटा, 24 घंटे में 1 घंटा निकालकर अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपका जो है 100 ऑब्जेक्टिव जो है वो तैयार हो जाता है। अगर आप 30 दिन आपके पास समय बचा हुआ है, अगर आप 30 दिन पढ़ते हैं तो आपको ये पता होगा एकदम 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके जो है वो तैयार हो जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। ऐसे अगर आप 5 विषय का करेंगे तो 5 विषय का आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप 1 घंटा समय देते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और 1 घंटे में अगर 3 लॉन्ग क्वेश्चन याद करते हैं तो आपका 30 दिन में 90 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से अगर आप तैयारी कीजिएगा तो इजीली आप टॉप कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आपके अंदर हौसला जो है और कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होना चाहिए और पढ़ाई के प्रति जुनून होना चाहिए, तो तब जाकर जो है आप जो है टॉप कीजिएगा। तो आप जो है इस तरीके से अगर पढ़ते हैं तो आप निश्चित ही अपने मंजिल को पा जाइएगा और अच्छे अंक से जो है वो पास होइएगा। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बतलाएं कि आपका टारगेट क्या है, आप कितना % जो है अपना टारगेट रखे हुए हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।